ओ मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक पागल औरत दरवाजे पे खड़ी होके कहती है, मोहम्मद मोहम्मद या रसूल अल्लाह, थोड़ा इधर आइए। अब मस्जिद से अंदर चले, बाहर निकले, चिलचिलाती धूप है। सहाबाई कराम हैरत हो गए, ये पागल औरत के पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। वो औरत कहती, या रसूल अल्लाह थोड़ा दूर आप मेरे साथ चलें। और कुछ दूर लेकर गई वो औरत और धूप में जाकर बैठ गई। या रसूल अल्लाह आप बैठें, मेरा कोई नहीं सुनता, आप मेरी सुनिए, मेरा कोई नहीं सुनता, आप मेरी सुनिए। और बके जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ सुनते जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पसीना बह रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं, सुनते जा रहे हैं। सहाबाई कराम करीब आए और गुस्सा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रही, या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है, आपके कंधे पे नबूवत का बोझ है, ये आपको परेशान कर देगी। ओह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औरत बात कह दी, इत्मीनान हो गया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले, मस्जिद के दरवाजे पे आए तो हजरत उमर से कहने लगे, उमर मदीने का कोई इस औरत की नहीं सुनता, मदीने में कोई भी इस औरत का नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं, कौन सुनेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अपने भाई और दोस्तों, बहुत ही मजेदार खूबसूरत बयान है, पूरा बयान सुनिए। और प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ मेरे दोस्तों और भाइयों, लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कम से कम इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आप लोग लेके आ जाओ मेरे दोस्तों और भाइयों। आप कौन सुनेगा इसे, कोई नहीं सुनता। औरत ने कही थी, या रसूल अल्लाह लोग मुझे पागल कहते हैं, पत्थर मारते हैं, मदीने की गलियों से मैं गुजरती हूँ, बच्चे नौजवान पत्थर मारते हैं, आप कहलवा दें कोई हमें ना मारे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को फरमाया, और बिलाल मदीने में ऐलान कर दो इस औरत को कोई पत्थर ना मारे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है, अब्बा इंतकाल कर गए, अब्बा का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफ़र में गए थे तिजारत करने के लिए मुल्क शाम, तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अब देखो ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, वजह कायनात है, ये बच्चा कौन है, इमामुल अंबिया है, ये बच्चा कौन है जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, ये वो बच्चा है। माँ के पेट में यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया। और सुनो, जब आप पैदा हुए उम्र 6 साल है, माँ के साथ में मदीना गए थे, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में मदीना गए। और वहाँ से वापसी पर मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते, पहाड़ी है। और माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है। कुर्बान जाओ, 2-3 दिन हो गए, बुखार इतना तेज, उतरने का नाम नहीं। हजरत आमिना इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल। कई साल है, अरे जोर से बोलो भाई, 6 या 7 साल है। और कुर्बान जाओ, कब्र बनाई गई और एक औरत और है साथ में, उम्मे ऐमन, ये बांदी थी, हजरत आमिना की बांदी थी, काम करने वाली, खिदमत करने वाली। नौजवानों सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी की सीरत को देखो। मैं सीरत दिखाना चाहता हूं, सीरत का जलसा सजाया, नबी की सीरत को देखो। हजरत आमिना को दफन किया गया, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, मिट्टी डाली गई। हजरत उम्मे यमन जो बांदी थी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ती हैं कि बेटा मोहम्मद घर चलो। आप रोते रोते वहां से उठते हैं, कब्र से, माँ की कब्र से उठते हैं, कुछ दूर जाते हैं, हजरत उम्मे यमन के हाथों को छोड़ाते, अपने हाथ को छोड़ाते हैं, अम्मा मेरे हाथों को छोड़ो।
और छुड़ाते फिर अपनी दौड़ कर अपनी माँ के कब्र पे आके जा रोने लगते। अम्मा आप तो जानती हैं कि आप किसके सहारे मुझे छोड़कर गए। हजरत उम्मे यमन बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़ती है, बेटा मोहम्मद घर चलो। आप कुछ दूर चलते हैं, फिर लौट कर आकर अपनी माँ के कब्रों पे बैठ के रोते हैं। और नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त में आखिरी हज आपने किया, उम्र मुबारक 63 साल है। सुनो नौजवानों सुनो, हज के लिए चले, कई हजार साहबा कराम साथ में है। जब उस पहाड़ी पर आए जहां माँ की कब्र थी, मकाम अबवा में, माँ की कब्र पे नजर पड़ी, आपने साहबा से फरमाया काफिला रोको, खेमे लगाओ, आज रात यहीं रुकेंगे। आज रात हाँ, आज रात यहीं रुकेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, माँ बाप का मकाम देखो। और सुनो, खेमे लगाए गए, साहबा कराम बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े। तो पहाड़ी थोड़ा ऊंचाई पे था, अब उस पहाड़ी पे चढ़े, माँ की कब्र सामने है, अब बैठे, माँ की कब्र पे बैठे, और यूं उलमा फरमाते हैं कि यूं बैठे, यूं सर किए हुए जारो कतार रो रहे हैं। इतना रोए, हिचकियां बंध गई, इतना आंसू निकला कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमने तो अपने माँ बाप को मरने के बाद 6 महीना साल भर के बाद अपने माँ बाप को भुला देते, अपने माँ बाप को भुला देते कि मेरी माँ कोई थी, मेरा बाप कोई था। हम तो दुनिया के पीछे लग जाते, दौलत के पीछे लग जाते, जायदाद के पीछे लग जाते, सोना चांदी के पीछे लग जाते, हवेली के पीछे लग जाते। कौन जानता माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया, वो किस हाल में है, क्या मतलब है। ये सीरत है नबी की। बताया गया कि माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा। अब बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, बीच का दरवाजा है, बीच का दरवाजा बाप का है। और जब तक दरवाजा खोलेगा नहीं, जन्नत में जाएगा कैसे। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। ये मकाम मुस्तफ़ा क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों। अब रही बात यह कि माँ बाप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यतीम थे और 6-7 साल की उम्र हुई, वालदा इस दुनिया से चली गई। फिर चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश करी, और कुर्बान जाओ, ओहो जवानी भी बड़ा खूबसूरत है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज मेरे नौजवानों, कितने ऐसे नौजवान हैं जो किसी बेवा से शादी करने को तैयार हो। अरे कोई नौजवान है जो 40 साल के बेवा से शादी करे? इसमें से कोई नौजवान है? मेरे पास एक औरत है, बेवा है, उम्र है 40 साल, ब्याह कर बहन, ये 80 की स्पीड से भाग जाएगा। इसको चाहिए खूबसूरत, इसको चाहिए ब्यूटीफुल, भले अपने तावा का तल्ली है। ऐसे एक लड़का, अभी बात सही है कि गलत है, बोलिए भाई। अरे सबको खूबसूरत लड़की चाहिए ना भाई, जल्दी बोलो ना भाई, सबको चाहिए ना। लड़का चाहे भले ही लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, वो डेर बैटरी हो, लूल्हा हो, पूछोगे बिहार कर होगी लड़की कैसी होना चाहिए, बोलो ब्यूटीफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल।
और कुर्बान जी एक लड़का ऐसे ही छांटता था लड़की को, कोई लड़की इसको पसंद नहीं आती थी। इसका घर वाला परेशान हो गया, भाई आखिर ये शादी क्यों नहीं करता। हर लड़की में ऐब निकालता था, फोटो दिखाया जाता था, ये लड़की देखो ये लड़की ठीक है, बोला नहीं नहीं करवे कहना, बोले ये लड़की दांत निकल लो हटाओ, ये लड़की से करेगा कि नहीं नहीं करेंगे, नाक टेढ़ा है हटाओ, ये लड़की से करेगा, बोले नहीं कारो जी नहीं करवा हट, ये लड़की से करेगा नहीं किसका पैर टेढ़ा है हटाई। छांटते छांटते 40 साल उम्र हो गई। कितनी उम्र हुई? इसका बोहनई बोला, बोहनई जानते हैं ना, अरे इधर बोहनई क्या बोलते हैं? छठी बोहनई। जीजाजी, इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला जीजाजी का है? बोला कि अब कौन बेटी देगा, 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा होगी, अब कोई बेटी नहीं देगा। बोला जीजाजी किस तरह इज्जत बचाइए। बोला कैसे इज्जत बचाएंगे? बोला अब हम लड़की नहीं देखेंगे ना फोटो देखेंगे, आप देखिए, आप जो पसंद कीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। बोला बेटा ठीक है तो ब्याह कराओ। उसका बहू ने देखा ये काली लड़की, ये काली लड़की बेचारी इंतजार कर रही थी वो भी रिश्ते का। इसका बहू ने बात चलाया, बात बन गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ये नौजवान ब्याह करके बीवी को लाया। रात में जब रूम में गया, बीवी बेचारी घूंघट उठा के सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसकी बीवी सोची कि लगता कोई बीमारी है इसको, तो गिलास में पानी लेके मुंह में मारी, बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो नौजवान आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो वो लड़की पूछी, बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप ज़रा बता दीजिए, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। खाली खूबसूरती लड़की चाहिए? अरे खाली गोरी से करेगा, काली से कौन करेगा? ओ काली से कौन करेगा, सावली से कौन करेगा? खाली पैसे वाले की बेटी से शादी करेगा, गरीब की बेटी से शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी देखो, 25 साल की उम्र है और खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, जब से दुनिया अल्लाह ने बनाया है और सुबह क़यामत तक ना ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया है, ना सुबह क़यामत तक अल्लाह किसी को ऐसा खूबसूरत बनाएगा जैसा खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह बोले, ऐसा हसीन। कुर्बान जाओ, सहाबाए कराम चेहरा में गौर से नहीं देख सकते थे, आंखें डालकर चेहरा को गौर से नहीं देख सकते थे, आंखें चौंधिया जाती थी। तो एक सहाबी हैं, उन्होंने बार बार देखना शुरू किया और कुर्बान जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा सहाबा क्या देखता है मेरे चेहरे की तरफ? कहा कि या रसूल अल्लाह, कभी मैं सूरज को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नहीं आपके गालों में सूरज घूम रहा, आपके गालों में सूरज घूम रहा है। इतने हसीन 25 साल का नौजवान, और शादी किससे हो रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, सुनो सुनो, सिर्फ दौलत वाला लड़का मत देखना कि लड़का दौलत वाला है, लड़का पैसा वाला है, लड़का ऑफिसर है, मैं उसी से ब्याह करूंगी। नहीं नहीं, दीनदारी देखो। लड़की वाला भी खुश हो जाता है, नहीं लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है कि लड़का अच्छा है। बोले लड़का सर्विस में छे, तनख्वाह कितना छे? बोले तनख्वाह तो कम छे लेकिन ऊपरी कमाई ज़्यादा छे, लड़का अच्छा है। ये ऊपरी कमाई समझ रहे ना, ये ऊपरी कमाई जो बीवी को खिलाएगा वो बीवी, वही बीवी ना ड्राम में बंद करेगी इसको, नीला ड्राम है। बीवी नाफरमान होगी, हराम बीवी को खिलाओगे, बीवी नाफरमान होगी, वफादार नहीं होगी। हराम रोजी बच्चा को खिलाओगे, वो बच्चा जब जवान होगा लाठी लेके तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ये परवरिश है। हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, एक रोटी सही बीवी को खिला, हलाल रोटी खिला, अपने बच्चे को हलाल रोटी खिला। बिरयानी की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की नमक रोटी खिला दे, कह दे मेरी बीवी मेरे पास हराम पैसे नहीं है, हलाल है, गुजारा करना है तो कर, ना गुजारा करना है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर।
हराम पैसा घर में ना आए, एकदम भूले से नहीं। अभी तो एक नौजवान हराम कमाई जो भी है, बीवी ने सांपे डसवा का मरवा दिया, सांप लाई खरीद के डसवा का मार दिया। एक नौजवान तो बच गया, 80 की स्पीड से भागा हो उसकी बीवी वो मार्बल खोद करके वो तैयारी में थी, पूरा है कि नहीं, पूरे तैयारी में थी कि डालेंगे अब इसको। वो तो मार के बेहोश किया था, लेकिन इसको होश आ गया। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र है 40 साल। अच्छा, पहले की 2 बेवा हैं, पहले से 2 बार की बेवा है। मेरे बच्चों सुनो, नबी की सीरत देखो। लेकिन सुनो, मक्का में हजरत खदीजा से ज्यादा दौलत वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई हजरत अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कि मक्के का हर आदमी कर्जदार था, पैसा लेके जाता था। बहुत पैसा के मालिक थी, सोने की मालिक, अशरफी की मालिक, चांदी की मालिक, लेकिन बेवा थी। पहले 2 शादी हो चुकी थी, वो दोनों शौहर उनके इंतकाल कर गए थे, बेवा थी। औलाद लेकिन कोई नहीं थी। और कुर्बान जाओ, पैगाम दी है पैगाम दी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बात हो गई और निकाह हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने औलादें अता फरमाई अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। 4 बेटी, 2 बेटे, 4 बेटी, 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुई। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, एक बात याद रखना, हम तो यही कहेंगे कि जब तक अम्मा खदीजा आपके निकाह में रही, आपने दूसरी शादी नहीं किया। आपने दूसरी शादी, अरे जोर से बोलो भाई, अम्मा खदीजा जब तक निकाह में थी दूसरी शादी, हाँ, उनके इंतकाल के बाद, अम्मा खदीजा जब इंतकाल कर गई, उनके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद दिगरे आपने 10 निकाह किया, 10 शादियां की, 10 निकाह किया। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सब बीवी के साथ एक जैसा सलूक। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है, आपने कभी किसी गुलाम को, नौकर को, बच्चे को, बूढ़े को, औरत पर कभी आपने हाथ नहीं उठाया, अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाया। ये नबी की सीरत है। हम तो आज थोड़े थोड़े से बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बीवी को गाली दे बैठते हैं, बच्चों को मार बैठते हैं, और पड़ोसी से झगड़ा कर बैठते हैं। गुस्से पर काबू नहीं है, झगड़ा करने पर उतारू हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। ये नबी की सीरत है, ये नबी की सीरत है। गुस्सा को ख़त्म करो मेरे बच्चों, गुस्सा को ख़त्म करो। बीवी से अगर कोई भूल चूक हो जाए, माफ़ कर दो। पड़ोसी अगर कोई भूल चूक कर दे, माफ़ करो। कोई अगर गाली दे, माफ़ करो। कोई अगर मार भी दे, माफ़ करो। माफ़ करने वाला बहादुर है। और अल्लाह कहता है, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे। हाँ, तुम मेरे बंदों की गलती को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पड़ोसी के हुकूक अदा करो। और